आज इस वीडियो में हम जानेंगे सील, फ्लोर और राउंड के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सील का मतलब क्या है और कैसे इसको यूज करते हैं और क्या इससे निकल के आता है। तो सबसे पहले तो सील का मतलब जैसा हम समझ पा रहे हैं कि छत होता है यानी कि ऊपर। तो जब भी हमें ऊपर की वैल्यू चाहिए होगी तो हम हमेशा सील का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा सील यूज करेंगे। और आप यहाँ पे एग्जांपल्स में भी देख पा रहे होंगे कि सील जब भी हम लगा रहे हैं, जैसे सील 2 पे लगाए, 2 पे, तो हम 2 ही आया वैल्यू, क्योंकि इसके बाद कोई डेसिमल पॉइंट्स नहीं है। और दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे, सील 1.3 है तो इसका आंसर 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऊपर की वैल्यू दे रहा है, क्योंकि दो तो 1.3 से ऊपर है ना। और ठीक है, इसी तरह से सील का मतलब आप समझ चुके हैं। तो फिर हम अब अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है फ्लोर। फ्लोर में क्या है कि इस वर्ड का मीनिंग हम समझ पा रहे हैं कि फ्लोर का मतलब है जमीन, यानी कि नीचे की वैल्यू। जब भी हमें नीचे की वैल्यू चाहिए होगी तो हम हमेशा फ्लोर का इस्तेमाल करेंगे, फ्लोर को यूज करेंगे हमेशा ही। तो एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। फ्लोर जब हम लगा रहे हैं 2 के ऊपर तो ये 2 ही आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई पॉइंट्स है नहीं, तो नीचे या ऊपर का कोई मतलब इसमें है नहीं। जब हम इस पे आ रहे हैं फ्लोर 1.3 पे, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, और ऑब्वियसली 1 जो है 1.3 से छोटा है, नीचे की वैल्यू है। तो ये भी समझ पा रहे होंगे आप, रिलेट कर पा रहे होंगे। और जो हमारा तीसरा है वो है राउंड। राउंड के बारे में जैसा कि बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमेशा से मैथ्स वगैरह में पढ़ा है हमने कि राउंड में क्या करते हैं। जब डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर है हमारे पास, तो ऊपर की वैल्यू ले लेते हैं। और अगर 5 से नीचे की वैल्यू है डेसिमल के बाद, तो हमेशा नीचे की वैल्यू लेते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं इसमें कि जब हम 123.36 को राउंड कर रहे हैं तो ये 123 आ रहा है। और यहाँ पे हम नोटिस कर पा रहे होंगे कि 123.36 है, डेसिमल के बाद 3 आ रहा है जो कि 5 से कम है, तो इसीलिए नीचे की वैल्यू आई 123 रह गया। और दूसरा एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे 123.654, यहाँ पे डेसिमल के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका आंसर 124 आया है। तो इन चीजों से ये क्लियर हो गया कि राउंड में क्या कर रहे हैं, फ्लोर में क्या कर रहे हैं और सील में क्या कर रहे हैं। हमेशा ऊपर की वैल्यू ले रहे हैं सील में, और राउंड में हमेशा नीचे की वैल्यू ले रहे हैं। और राउंड में 5 से ऊपर या 5 हो तो ऊपर की वैल्यू लेते हैं, या फिर 5 से अगर नीचे हो डेसिमल के बाद तो हमेशा नीचे की वैल्यू लेते हैं। अब इसको ही हम लोग चल के देख लेते हैं कि सिंटैक्स में ओरेकल के अंदर कैसे इसको यूज करेंगे, क्वेरीज में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा सील का एग्जांपल। यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट सील, और ये कमांड लगाएंगे। और एग्जांपल के लिए हम सिर्फ 2 ले रहे हैं जो पहले भी हमने यूज किया, और यहाँ पे एज डी कर रहे हैं जो कि एक एलियास है फ्रॉम डुअल, जो कि अपना सिस्टम का टेबल ऑलरेडी होता है। इसका आंसर जब हम देख रहे हैं, हमारे पास नीचे हमें दिख रहा है कि आंसर इसका क्या है। 2 आ रहा है। 2 हमने डाला था सील में और आंसर भी हमारे पास 2 ही आया। ठीक है। अब अगला हम करके देखते हैं, सेलेक्ट सील 2। अब यहाँ पे 2 पहले लिया था हमने, तो इसको अब हम कर लेते हैं 1.3। ठीक है। 1.3 करने के बाद जब हम इसको रन करते हैं तो आंसर हमारे पास आता है 2। इसका मतलब आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। 1.3 लिया हमने और सील का यूज किया, तो ये ऊपर की वैल्यू आ गई हमारे पास, ऊपर का वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है। तो इस तरह से सील के बारे में आप क्लियर हो जाएं। और इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और बताना चाहूंगा, जो कि नेगेटिव नंबर के बारे में है, क्योंकि नेगेटिव में ठीक उल्टा हो जाता है ना। जैसे -2 हमने ले लिया यहाँ पे, और इस सिंटैक्स में जो हमारे पास आंसर आया वो -2 ही आया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट्स कुछ इसमें थे नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं नेगेटिव नंबर में, जो कि है -2.3। अब जब -2.3 ले रहे हैं हम, तो हमारे पास आ रहा है 2। अब ऑब्वियसली -2 जो है वो -2.3 से बड़ा है, तो इसलिए बड़ा आंसर आ गया हमारे पास बड़े वैल्यू के रूप में। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों को सील के बारे में क्लियर हो चुका होगा आइडिया कि सील के अंदर क्या होता है। अब ठीक उसी तरह से हम लोग देख लेते हैं कि फ्लोर में भी सिंटैक्स का यूज करके कैसे हमें क्या वैल्यूज मिलती है, और नीचे की वैल्यू जब हम ले रहे हैं तो कैसे हमें ये वैल्यूज मिल रही है। और सेम हम लोग इसमें भी देखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स भी जब हम यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या वैल्यू हमारे पास आ रहा है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे हमारे पास मन में। एग्जाम्पल हमने लिया, अब सबसे पहले तो 2 लिया हमने, तो पहले भी आप देख चुके हैं। और 2 जब हम ले रहे हैं तो आंसर भी 2 आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई भी यहाँ पे डिजिट है। सेकंड एग्जाम्पल हमने लिया 1.3, और फ्लोर इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो वो आंसर हमारे पास आ रहा है 1, जो कि आप आराम से देख पा रहे होंगे।
नीचे की वैल्यू लेनी थी और 1 जो है 1.3 से नीचे है, तो नीचे की वैल्यू हमें मिल गई एज अ रिजल्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक नेगेटिव नंबर के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले -2 लेके देखते हैं क्या आंसर आता है। -2 ही आगे एज इट इज, क्योंकि ये नंबर के आगे ना कोई डेसिमल है ना कुछ है, तो इसलिए सेम वैल्यू ही आ गई। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसके बारे में, फ्लोर के बारे में, जिसमें कि -2.3 ले लेंगे हम एग्जांपल के तौर पे, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लियर है। और इसका आंसर हम देखते हैं, इसको इस कमांड को रन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो -3 आ रहा है। और ऑब्वियसली -3 जो है -2.3 से नीचे है, तो नीचे की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे। तो ये भी हमारा आई थिंक कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है फ्लोर के बारे में, कि फ्लोर में हमेशा नीचे की वैल्यू आएगी और नेगेटिव नंबर्स है तो वहाँ पे कैसे वैल्यू मिलेगी। अब हम ठीक उसी तरह से राउंड जो बच गया हमारा, उसके बारे में देख लेते हैं कि राउंड में क्या आता है हमारे पास सिंटैक्स में, जब हम यूज करते हैं या क्वेरी जब यूज कर रहे हो रैकल में, तो क्या वैल्यूज आ रहे हैं। तो पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं 123.36। जब हम इस सिंटैक्स को रन कर रहे हैं तो इस सिंटैक्स को रन करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 123 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद 3 है जो कि 5 से कम है, इसलिए ये वैल्यू हमें नीचे की आई, 123 ही आया। अब अगले एग्जाम्पल की तरफ हम बढ़ के देखते हैं कि अगले एग्जाम्पल में कुछ दूसरा लेंगे एग्जाम्पल हम। और एज एन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसमें 123.36 को पहले हटा देते हैं और 65 लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 3 के बाद डेसिमल है और डेसिमल के बाद 6 है जो कि 5 से बड़ा है। तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आया 124, जो कि बिल्कुल सही है राउंड के हिसाब से। डेसिमल के बाद 5 है तो अपर वैल्यू हमें चाहिए थी, 124 हमें आंसर एज अ मिल गया। अब हम इसी में देखते हैं, ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव नंबर्स के बारे में। अब हम देखते हैं नेगेटिव नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं नेगेटिव नंबर का, 125.856। और ये एक्चुअली नेगेटिव एग्जांपल लिया नहीं हमने, पहले 125.856 लिया है, जिसमें ऑब्वियसली डेसिमल के बाद 8 है। तो 125 जो है वो 126 हो जाएगा राउंड ऑफ हो करके, क्योंकि 5 से बड़ा है डेसिमल के बाद। अब हम एक नेगेटिव का भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे सेम हमने 125.856 के आगे नेगेटिव ले लिया है इस नंबर को, तो इसमें भी आंसर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है 126। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है राउंड के अंदर, डेसिमल के बाद क्या है इस बात से फर्क पड़ता है। अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो हमेशा हम लेंगे अपर वैल्यू, और अगर डेसिमल के बाद 5 से कम है तो हमेशा लोअर वैल्यू लेंगे। और बाकी आपके कंफ्यूजन आई गेस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।